दोस्तों, आज हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात करेंगे। उसमें से हर विद्या के बारे में आज हम कुछ बताएँगे। दोस्तों, मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत छोटे वीडियो ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी परिक्रमा पे हुई है, 2-3 दिन की बात हो रही है। फिर उसके बाद मैं आपके शायद कुंडली से रिलेटेड और बाकी के जो भी जानकारी है संपूर्ण रूप से रख पाऊँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या के बारे में, माँ काली के बारे में। आपको बताइए कि 10 महाविद्या कौन है? तो जब माँ सती ने अपने पिता के घर यज्ञ था और उनको जाना था, पर वो भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया था, उस कारण जा नहीं पा रही थी। तब माँ ने अपने 10 स्वरूप बनाए, जिसमें से सबसे पहला जो स्वरूप था वो काली का ही स्वरूप था। और कलयुग में इनकी यदि हम साधना करते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब यदि हमारे बहुत सारे सभी लोग कर्म करते हैं, वो कर्म करके हम बैठे रहते हैं, तो हमें कई बार रास्ता नहीं मिलता, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये काम करती है। और उसके बाद जब माता ने जिद करके वो अपने पिता के यहाँ चली गई और देखा कि वहाँ अपमान हुआ है, भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो वहाँ उन्होंने यज्ञ को खंडित कर दिया, मतलब उसमें समा गए। और फिर भगवान शिव उनको लेके चले गए। तो जहाँ जहाँ उनके ये मतलब बोल सकते हैं कि अंग गिरे ना, वहाँ शक्तिपीठ प्रकट हुए। और इसके साथ ही माँ को हम देखें तो, काली माँ को देखें तो माँ हमें सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। 10 महाविद्या में सबसे पहली काली होती है, पर इसके लिए पहले आपको दीक्षित होना पड़ेगा। और उसके बाद न्यास विनियोग, जब भी आप पूजा करेंगे तो पूरा व्यवस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि वैदिक पूजा पाठ में हम सब इतना कोई रूल नहीं होता है, पर यदि तंत्र में यदि आप दीक्षा ले रहे हैं तो फिर क्षमा नहीं मिलती है इसमें। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आप पे डिपेंड करता है कि माँ को किस रूप में माने। वैसे तो ये उग्र स्वरूप है बहुत ज्यादा, पर वो माँ है, तो आप जिस रूप में भजेंगे वो आपके सामने उसी रूप में आएगी। और इसके साथ ही यहाँ कठोरता के साथ नियम भी पालन करने पड़ते हैं। काली की जो साधना है कुल परंपरा में ही होती है। और इसके साथ ही माता के जो साथ थे हमेशा भैरव रहते हैं। और हमारे भी जैसे देखिए तो 9 द्वार होते हैं, जिन हम नवरात्रि में 9 दिन अनुष्ठान करते हैं, तो वही है कि एक एक द्वार हमारा शुद्ध साफ होता रहता है। तो इसीलिए 10 महाविद्या बहुत पावरफुल है। और आगे एपिसोड में हम पूरी तरीके से माँ काली के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।